सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रैंक। और थैंक यू स्पेशली सो मच। थैंक यू। और स्पेशली इस इंटरव्यू को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं टीम को दे देता हूँ, बट क्योंकि आप बिहार से हो तो थोड़ी अलग एक प्राइड है। और क्योंकि मैं पिछले 2.5-3 साल से जान रहा हूँ, तो आई नो कि क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या चैलेंजेस हैं। इसलिए मैं ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ। कैंपस वार्ता एक हमारा स्टार्टअप है, जो बेसिकली स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज की न्यूज़ कवर करती है पूरे इंडिया से, और स्पेशली रूरल पार्ट पे। क्योंकि रूरल में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में वो चीज़ें होती नहीं है, अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो मैं क्वेश्चन है वो स्पेशली मैरिज को लेकर है, क्योंकि मैंने जो स्टॉक देखा तो उसमें भी वही सवाल थे, इंटरव्यूज मैंने देखे वो भी वही सवाल है। कई जगह पे बिहार से कई एस्पिरेंट ऐसे हैं, और स्पेशली मैं कॉलेज में अगर कैटर करता हूँ तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और लोग जो है सीधा उसकी शादी कर देते हैं या चीज़ें हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ी डिटेलिंग से बात हो कि आखिर कहाँ पे वो लैक है बिहार में, या चीज़ें हमें कहाँ पे सही करने की जरूरत है अवेयरनेस के पार्ट पे, और आपके वाले में क्या कंडीशंस थे, क्योंकि इट्स नॉट इजी। क्योंकि ये आसान नहीं है कि आप मतलब आप एक बीटेक करके मतलब आए हो, उसके बाद आप एक अच्छे जॉब में जा रहे हो, और पहला प्रायोरिटी होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और शादी कर देना है। और उसके बाद आप 4 साल गैप ले रहे हो, उसके बाद भी आप बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग ये चीज बहुत रेयर देखते हैं। पटना वुमेंस कॉलेज से मैंने बहुत बच्चों को देखे हैं जो हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे थे, अचानक मुझे ये चीजें न्यूज मिली कि नहीं हमारी शादी है और हम लोग अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, मास्टर्स नहीं कर सकते हैं या सिविल सर्विसेज नहीं जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो थोड़ा इस पे मैं ब्रीफ मतलब आपसे चाहूंगा। राइटली सेड। ये प्रॉब्लम तो आई थिंक अक्रॉस इंडिया है, बट मोस्टली बिहार में तो बहुत ज्यादा है। अगर हम डेटा भी देखें तो नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस जो होते हैं, दैट्स मैक्सिमम इन केस ऑफ बिहार। तो मुझे हमेशा ही से लगता है कि थोड़ा फीमेल एजुकेशन को कम फोकस है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी फैमिली कैसी है। आई थिंक फीमेल एजुकेशन, मतलब बोलते हैं ना, रिफॉर्म कम्स फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। हम्म। तो अगर एक फैमिली होता है जो ऐसा सोचता है कि लड़कियों को पढ़ाना है, उसकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत जगह ये बात कही है एंड आई बिलीव इन इट। जैसे जो मेरे दादाजी थे, तो आई थिंक ही वाज बोर्न इन 1942। हमारे से कितने साल पहले वो जन्म लिए। बट ही हैड वेरी प्रोग्रेसिव थिंकिंग। जब मुझे पढ़ाने के लिए बाहर लेके जाना था, पटना सिटी में रखना था, तो सब लोगों ने ऐसे, मतलब बोलते हैं लोग कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है फीमेल एजुकेशन, क्योंकि एट द एंड मतलब करना तो वही है, क्योंकि वो अज्यूम कर लेते हैं कि वही हम्म। करना है, रोटियां बेलनी है या जो भी करना है। बट आई थिंक मेरे दादाजी ने उनको बोला था कि लड़कियों को पढ़ाना लड़कों को पढ़ाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज लड़कियां दूसरे घर चली जाती हैं तो उनका इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं हूंगा उसका ख्याल रखने के लिए, उसके पेरेंट्स नहीं होंगे उसका ख्याल रखने, तो शी शुड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। वो इतनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सो ही वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, पापा भी मम्मी भी। ऑल ऑफ देम वांटेड टू। मैं एलकेजी और यूकेजी में हॉस्टल में रही हूँ, मतलब बहुत यंग एज में आई आई वॉज ओके। इन हॉस्टल। फिर भाई थोड़ा बड़ा हुआ, ही ऑल्सो जब 4-5 साल का हुआ, देन पटना पूरे शिफ्ट हो गए, मम्मी पापा और मैं भाई। ओके। तो ये रही जर्नी। एंड आई थिंक मैरिज, जो इतना प्रेशर होता है ना, प्रेशर ऑफ मैरिज, वो तो मुझे आई थिंक मेरे केस में तो मुझे 12th में थी तब रिश्ते लेके आते थे लोग कि शादी कर लो शादी कर लो। और अभी जब मेरा पिछली सर्विस में हो गया था 2021 में, तब मुझे बहुत रिश्ते आते थे। तो मेरे पापा ने ऐसे डायरेक्टली बोल दिया था, नॉट टू बी वेरी रूड, क्योंकि पेरेंट्स को ये भी लगता है कि रूड नहीं हो सकते अगर कोई आपके लिए ऑफर लेके आ रहा है। बट ही सेड कि उसके खुद के एस्पिरेशंस है, शी इज नॉट येट डन, तो उसको पहले कंप्लीट कर लेने देते, तब इस बारे में सोचेंगे। तो हम्म। मुझ तक कोई चीज आई ही नहीं, इट वॉज ओके। शील्डेड और देयर इटसेल्फ, पेरेंट्स ने ही शील्ड कर दिया उस चीज को। दूसरी चीजें हैं कि क्योंकि मैं स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हूँ, पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो आई एम इन इंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम जॉब्स क्रिएशन कैसे करना है बिहार में, स्पेशली यूपीएससी में। अगर हम लोग बात करते हैं ना कि जब जैसे ही जॉब होता है और लोग जितना समय मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी समय वो तैयारी में देते हैं उतना वो यूपीएससी होने के बाद कैरियर में नहीं दे रहे हैं। वो डायरेक्ट स्विच कर जा रहे हैं शादियों पे या फिर उस तरीके। थोड़ा समय तो मतलब देना चाहिए। तो क्या इस पे आपकी राय है कि उसमें मतलब थोड़ा समय देना चाहिए? अगर आप एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट थे और आपने 4 साल उसमें तैयारी में दिया, अब आप हो गए हैं और उसके बाद आप कैरियर को थोड़ा सा उसको लिवरेज करके देना चाहिए। तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस पे कैसे आपका रिएक्शन है या क्या चीजें हैं।
आई थिंक मेरा इसमें ये रहेगा कि मैरिज इज अ वेरी पर्सनल चॉइस। मतलब डिफरेंट लोग जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में डिसाइड करते हैं। सम गेट हम्म। मैरिड एट 23 एंड स्टिल वेरी हैप्पी, सम गेट मैरिड वेरी लेट। तो वो उनका बहुत पर्सनल चॉइस है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज इज अ वेरी थॉटफुल डिसीजन टू मेक। हम्म। आप जस्ट अभी आप क्लियर होता है एग्जाम, यू आर एट द, आपको लोग इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं। ऑल्सो यू ट्राई एंड सीक पार्टनर जो कि ऑलरेडी ग्लोरिफाइड हो। मतलब एक ऐसा सोसाइटी ने बना दिया है लबासना को, इसलिए मतलब ऐसे वो फेमस भी है इस चीज के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस हाइट ऑफ ग्लोरी यू शुड नॉट फाइंड अ पार्टनर। उस ग्लोरी से थोड़ा दूर होके टेकिंग टाइम एंड जस्ट फाइंड द राइट पर्सन टू बी विथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज एट द एंड ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस भी जो कि होता है सर्विसेज, इंटर सर्विस मैरिजेस या उससे ही करनी है, इतनी हम्म। प्रैक्टिकलिटी भी लाइफ में ठीक नहीं है। आई थिंक अ बैलेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशन, अ पर्सन विल अंडरस्टैंड यू, इसको समझने में तो टाइम लगता है। एंड आई वुड नॉट लाइक टू रश इनटू इट। ओके। दूसरी चीजें हैं एजुकेशंस। एजुकेशंस ऐसा है कि आपकी साइंस स्ट्रीम्स है, आपने बीटेक कंप्लीट किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। और ये जो शिफ्ट है, ट्रांजिशन है फ्रॉम साइंस टू इकोनॉमिक्स, ये बड़ा एक अजीब तरह का है। क्योंकि इकोनॉमिक्स वैसे भी मतलब हल्का नहीं है, मतलब इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और स्पेशली थोड़ा सा इकोनॉमेट्रिक्स जब घुसता है और थोड़े से मैथमेटिकल पार्ट घुसते हैं, और उसमें जब सवाल चाहे वो इंटरव्यू में हो चाहे वो मेंस में हो, थोड़ा वो टफ होता है। तो उस ट्रांजिशंस को लेकर क्या चीजें चल रही थी कि मतलब मैं ऑप्शन में इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर रही हूँ, या उसके चैलेंजेस क्या हैं? जैसे कि साइंस लेने का एक बहुत थोड़ा नेचुरल ट्रेंड होता है, बिकॉज हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे लिए ना लाइफ में बैकअप और एक स्टेबिलिटी हम हमेशा ही क्रेव करते हैं। ये भी एक रीजन है कि आप बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स नहीं देखते हैं उस पार्ट ऑफ इंडिया में, बिकॉज एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट हमारी थोड़ी कम होती है, बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जिसको थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ इनकम। सो बीटेक वॉज माई दैट पाथ टू स्टेबिलिटी, कि अगर मैं बीटेक करती हूँ आई ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अप अ जॉब अगर मेरी सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं होती है तो। हम्म। उसके बाद इलेक्ट्रिकल था, मैंने उसका सिलेबस देखा जो सिविल सर्विसेज की थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और इकोनॉमिक्स मुझे इनिशियली ऐसा लगा कि टेक्निकल भी है, ह्यूमैनिटी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, एंड मुझे मन भी था इकोनॉमिक्स पढ़ने का, क्योंकि आज तक मैंने लाइफ में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं था। तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न दिस सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सब्जेक्ट जो कि मतलब मैं मुझे जिसमें शायद इंटरेस्ट ना हो। दो इकोनॉमिक्स के अपने बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया पूरी जर्नी में बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई लव दी सब्जेक्ट। अभी भी मुझे इस सब्जेक्ट से प्यार तो बहुत ज्यादा है। नहीं, क्योंकि हम लोग क्योंकि मेरे डायनेमिक्स मतलब मेरे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशंस नहीं है मेरे। तो मैं मल्टीपल डोमेन में पढ़ रहा हूँ, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, जो भी बिजनेस में हमें जरूरत पड़ती है। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अगर आप घुसेंगे उसमें तो वो इतना डेप्थ है कि आप उसकी था नहीं लगा सकते कि क्या चीजें चल रही हैं। और उसमें से सवाल और चीजें, और स्पेशली जब नए एकदम नए आते हैं तो उनके लिए एकदम रोना हो जाता है कि भाई वो पूछ क्या रहे हैं, सवाल क्या आ रहा है उसमें, टॉपिक्स कहाँ से आ रहे हैं, ग्राफ्स कहाँ से जा रहे हैं। तो काफी वो टफ वाला पोजीशन होता है। इकोनॉमिक्स में एक अच्छी बात ये भी है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स भी अपने आप में बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, बहुत वर्डिंग चेंज करके बट सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं काफी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो इकोनॉमिक्स में एक ये स्ट्रेंथ है कि वो आपको रिवॉर्ड करता है एग्जामिनेशन में, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे हुए, क्योंकि वो रेपिटेटिव इन नेचर होते हैं थोड़े। क्योंकि नए नई कुछ बहुत चीज नहीं आती इकोनॉमिक्स में, सिलेबस काफी पुराना है, काफी पुराने मॉडल्स है, उन्हीं पे बेस्ड है, तो इस हिसाब से थोड़ी सिंपल रहती है, ओके। उतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। थोड़ा इसी है, मतलब अगर आप जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान है उस पार्ट पे। ओके। हाँ। जॉब कर रहे थे आप और कुछ सैलरी होगी, अचानक जब हम जॉब में होते हैं और एक सैलरी क्रेडिट होने का आदत लगता है कि मंथ के फर्स्ट 1 तारीख, 2 तारीख के 5 तारीख तक के अंदर में आपकी क्या सैलरी में क्रेडिट होते हैं, और अचानक आप छोड़ कर आ रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली बात अगर हम लोग करें, स्पेशली दिल्ली में अगर बात कर रहे हैं, तो
एक टाइम तक ठीक है, हमने वहां से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए जमा किए होंगे, और वो चीजें हमने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट कर दिया। सेकंड ईयर कैसे सस्टेन कर रहे थे, वो स्टेबिलिटी, क्या कुछ और चीजें चल रही थी या घर से चल रहा था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने मतलब पता नहीं, मैंने लाइफ में काफी प्लानिंग करी है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं 2 साल जॉब करूंगी, उससे जो मैं अर्न करूंगी दैट वुड बी इनफ टू सफाइस मेरे टेस्ट सीरीज या एक्सपेंसेस जो डेली के होंगे। बट एज आई एंटर्ड इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि आई शुड एग्जिट सून, बिकॉज मेरे ड्रीम्स यहाँ पे नहीं है। आई वुड नॉट लाइक टू बी स्टक ओवर हियर, 10 साल मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इट्स नॉट कि वो अच्छी जगह नहीं थी, इट वॉज वेरी गुड, बैंगलोर में थी मैं, लाइफ बहुत अच्छी थी, वीकेंड्स बहुत अच्छे थे, इसमें सब कुछ बहुत अच्छा था। बट आई हैड दैट थिंग इन माइंड कि यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म में नहीं सोच सकती, इस डायरेक्शन में मैं लॉन्ग टर्म नहीं सोचती। और सैलरी क्रेडिट होती है उससे अच्छा तो लगता है, बट द इफ योर हार्ट इज नॉट सेटिस्फाइड ना, आप सैलरी का भी कुछ नहीं कर पाते हो। बिकॉज अगर सैटरडे संडेज भी है तो आपको लगता है थोड़ा पढ़ लूँ क्या, क्योंकि आगे तो एग्जाम ही देना है। तो दैट सैलरी इज नॉट वेरी इंजॉयबल इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। और फिर जब यहाँ पे आ गई कुछ टाइम के लिए तो सैलरी थी, और भी सेविंग्स थे क्योंकि कॉलेज में भी मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। तो हम्म। कॉलेज की स्कॉलरशिप अमाउंट थी, कुछ सैलरी से जो सेविंग्स थी, तो कुछ टाइम तक इट वाज मेरा वो हो रहा था। बट आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली आई वाज टेकिंग फैमिली से, और वो चीज बहुत अखरता था क्योंकि कॉलेज में भी आया, मतलब मैं इंडिपेंडेंट ही थी, घर से पैसे नहीं आते थे क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिलता था। तो वो लगता था कि यार इतने टाइम तक इंडिपेंडेंस देख लिया ना, सो अब ये डिपेंडेंसी अच्छी नहीं लगती थी, एवरीथिंग यू वर डिपेंडेंट, आपको कुछ भी चाहिए यू वर डिपेंडेंट। तो वो मुझे लगता था कि जल्दी इस साइकिल से बाहर निकलो ताकि पैसे लेना तो बंद कर दो घर से। मैंने 1980s के आईएएस ऑफिसर के से लेकर अभी तक रिसेंटली जो लास्ट बैच आई है उनके साथ काम किया हूँ, अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग पोजिशनिंग पे। आपको शायद पता होगा, पूर्णिया हमारा पहला एमएचएम डिस्ट्रिक्ट बना लास्ट ओके। ईयर, ठीक है। तो काफी सारे आईएएस के साथ हमने काम किया, उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि पुराने आईएएस जिनके साथ भी मैंने काम किया वो बहुत हम्बल और सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं। और जो रिसेंट, मैं अगर 5-10 साल की बात करता हूँ, जो रिसेंटली आते हैं, थोड़ा ईगोस्टिक और वो चीज़ें, सिंप्लिसिटी वाली चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो मैंने ये कंडीशन आपके वाले में भी देखा, थोड़ी सिंप्लिसिटी जब पोजीशनिंग हुई, आपकी पोस्टिंग हुई। क्योंकि हम लोग, जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग ट्रैक करते हैं, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूशंस में हम लोग जाते हैं, खुद मैं सेशन लेने जाता हूँ तो पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने वो सिंप्लिसिटी आपके अंदर भी चीज़ें देखी हैं। तो क्या ये आगे चलकर कंटिन्यू होगा फील्ड में, या उस चीज़ को भी आप खत्म कर देंगे, कैसा जाएगा वो? मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मैंने ऐसे बहुत लग्जरी देखी नहीं है। सो पहले तो मतलब मुझे पता है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग स्टेट को लेकर भी प्राइड फील नहीं करते, इसलिए भी उनको वो उस स्टेट के अपने आइडेंटिटी को भी हाइड करते हैं। मैं हमेशा से एक्सट्रीमली प्राउड रही हूँ जहाँ से मैं आती हूँ। मतलब अभी तो मैं भी बोलने लगी हूँ क्योंकि मैं सर्विस में आ गई हूँ, मुझे हम लोग समझते ही नहीं थे, नहीं तो मेरा तो हम ही निकलता था। तो वो एक ये चीज है। दूसरी ये है कि प्रिपरेशन के टाइम भी मैंने अपने टेबल के सामने एक कोट लिखा था, दिस टू शैल पास। तो इस कोट का मतलब ये था कि डिफिकल्ट टाइम्स हो या सक्सेस हो, जो भी हो, एवरीथिंग विल पास। मतलब आपको अगर कुर्सी पे बिठाया गया है, यू एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो जब ये पता होता है ना कि यू आर नॉट द सुप्रीम, आप यूनिवर्स में एक बहुत छोटे से इंसान हो, मतलब अगर आप पूरे यूनिवर्स को देखोगे यू विल बी अ वेरी टाइनी पार्ट। आप खुद को समझते हो कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं बहुत बड़ा चीज संभाल रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट संभालूंगा, ये करूंगा। जस्ट इमेजिन पूरे यूनिवर्स के अगर हम उसमें देखें तो आप बहुत ही छोटे पार्ट हो। तो जस्ट मेंटेन क्या, बहुत छोटे पार्ट हो, इतने कोई बड़ा कुछ नहीं कर लिया। हाँ, द यूनिवर्स हैज चोजन यू टू डिलीवर समथिंग, आप उस पर ट्रुथफुल रहो। आई होप मैं ऐसी ही रहूँ, मुझे लगता है मैं ऐसी ही रहूंगी। क्योंकि ये बहुत बिहार के डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं केरला में हूँ, केरला स्टार्टअप में मेंटर हूँ। साउथ वाले जितने भी स्टेट्स हैं, तो वहाँ के मतलब जॉइंट सेक्रेटरी हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैं उन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ, बट बिहार में ये कंडीशंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट उस फेज में रुक जाता है, क्योंकि जो स्टेक हम्म। होल्डर हैं, क्योंकि आप सिर्फ वहां पे बैठे हैं, एज अ ऑफिसर बैठे हैं, तो आप उसकी पॉलिसीज बना रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
बट सारा चीज जो है स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्टेक होल्डर हैं या फिर जो आम इंसान हम्म। है वो प्ले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट सारा फेज उनके थ्रू ही होना है, क्योंकि निचले हिस्से में लोग वो सारा काम कर रहे हैं। तो जब वो डिस्टेंस होता है और थोड़ी बातचीत नहीं होती है तो वो डेवलपमेंट नहीं दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार से, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, बट मैं आपको प्राउड फील कराता हूँ इस चीज पे कि आप इंडिया में 10 स्टार्टअप अगर आप देख रहे हैं तो उसमें 7 स्टार्टअप बिहार बेस्ड, बिहार के फाउंडर्स हैं। रेजर ओ पे जो वाह। रेजर पे जो आप देख रहे हैं, पेमेंट गेट पे जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे स्कूल के सीनियर हैं, 6 साल सीनियर है, डीवीबीएसबी पुनाईचक से। वो दूसरी फिनटेक कंपनी है। लूडो किंग जो आप खेल रहे हैं, लूडो जो खेल रहे हैं, वो बिहार से है। स्कोप आप जो देखते हैं, स्कोप जो है वो बिहार से है। योर स्टोरी बिहार से है। तो इस तरह के मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं जो बिहार के फाउंडर्स का है। इरगॉस हो गया, इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। और जो टॉप लीडिंग कंपनीज भी हैं, उनके टॉप में भी लोग बैठे हुए हैं। वो आना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहते हैं, बट वो ब्यूरोक्रेट के साथ वो तालमेल नहीं बैठ पाता है, या वो एक लेयर बाई लेयर की प्रोसेस हो जाती है कि नहीं, आपको 6 लेयर्स क्रॉस करके ही आपको डायरेक्ट रिच करना पड़ेगा। बट जस्ट ये तेलंगाना में या तमिलनाडु में चीजें बदल जाती हैं। तो थोड़ा बिहार आई आई टेल यू अबाउट दिस। जैसे मैं जब यहाँ पे, मेरी पोस्टिंग है कसौली एंड दक्षिण, यहाँ भी काफी पब्लिक डीलिंग है। इट्स ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव रोल है यहाँ भी। सो द मोमेंट आई ज्वाइंड, उसके मतलब 8-10 दिन के अंदर मैंने न्यूज़पेपर में बहुत क्लियरली मैंने बता दिया था कि 10 to 5 इज पब्लिक टाइम। मतलब पूरी जो ऑफिस टाइम है, इट्स नॉट कि आप 1 घंटे में पब्लिक से मिलूंगी या 2 घंटे मिलूँ। 10 से 5 के बीच में जो मैं ऑफिस में बैठती हूँ, कोई भी पब्लिक कभी भी आ सकता है। अगर मैं रेसिडेंस पे भी अपने जाती हूँ लंच के लिए, या अगर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, मैं अपने स्टाफ को इतना बोल के जाती हूँ कि पब्लिक वापस नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी उसकी प्रॉब्लम हो, वो वापस नहीं जानी चाहिए। मेरा जो नंबर है, फोन नंबर, वो पूरी कसौली को पता होगा, क्योंकि वो पब्लिक ही, एक ही फोन नंबर है मेरा, वो पर्सनल भी है प्रोफेशनल भी है, मैं उसी पे एक्टिव रहती हूँ। कोई भी मुझे कॉल कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। ऐसा बहुत इंस्टेंसेस होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए होता है क्योंकि मुझे ऐसे लोग बोलते भी है कि पब्लिक यहाँ पे बस इसलिए अभी खुश है कि जो ऑफिसर बैठा है उससे वो मिल तो पा रहे हैं, वो उसकी हम्म। प्रॉब्लम सुन तो रहा है। मतलब मे बी बहुत ऐसे हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते, बट एटलीस्ट हम सुनते तो है, उनको समझने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट हम ट्राई तो करते हैं कि शायद वो सॉल्व हो जाए। आई थिंक पब्लिक इतने इतने एफर्ट से भी काफी खुश हो जाती है दैट देयर इज समवन, एन ऑफिसर सिटिंग टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, एंड एटलीस्ट ट्राइंग कि वो किसी तरीके से थोड़ी हेल्प कर सके उस मामले में, अगर पूरी भी ना होती हो तो ये तो हमें करना होगा। दूसरा ये है कि जो हायर ब्यूरोक्रेसी है उसका मुझे ज्यादा, मतलब मैं तो भी बहुत न्यू हूँ इस ब्यूरोक्रेसी में, बट जो लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं बहुत बार चीजें वो डिले करते हैं। जैसे मेरे पास, मैं शुरू शुरू आई थी, 15-20 दिन बाद एक केस था। कोई लेडी आई थी एंड शी जस्ट वांटेड पेपर्स, कॉपी ऑफ अ केस जो चल रहा था, डिफेंस लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ केस चल रहा था। एंड द स्टाफ टोल्ड कि आप 5 दिन बाद आना या 10 दिन बाद आना फॉर अ कॉपी। तो शी सेड आई वांट टू मीट द ऑफिसर। मेरे केबिन में आए, आई आस्क्ड इट क्या चाहिए आपको। तो मैंने अपने स्टाफ को बुलाया कि क्या चाहिए, इनको कितना टाइम लगता है इसको देने में। मैम कुछ नहीं, बस कॉपी देना है। तो मैंने बोला तो फिर 10 दिन बाद क्यों बुलाया है पब्लिक को। तो ये जो है ना कि जस्ट मेकिंग देम कम मल्टीपल टाइम्स टू पब्लिक ऑफिस, वो एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, इट्स बिकॉज देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन पब्लिक एंड द ऑफिसर। मुझे ऐसा बहुत बार सजेस्ट भी किया गया है कि मैम पब्लिक से थोड़ा दूर रहा करो, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द ऑफिसर एंड द पब्लिक। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि नहीं होना चाहिए, सो दैट वो कभी भी डायरेक्टली आपसे मिलने आ सकता हो। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमने काफी क्लोजली काम किया, 87 बैच के बिहार में आईएएस हैं, उनके साथ इतना क्लोजली मैंने काम किया है कि पर्सनल लेवल पे, कि मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितनी पर्सनल लेवल पे हमने काम किया है और चीजें चेंज की है। नए आईएएस आए वेस्ट बंगाल में, झारखंड में। वेस्ट बंगाल में आदित्य रंजन है, उनके साथ हमने काम किया, एजुकेशन पे काम किया। उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इंटर्नशिप के लिए बच्चों को बुलाया, एजुकेशन पे काफी काम किया, तो हम लोगों ने वो चीज़ देखा। रिसेंटली मैं केरला में देख रहा था। केरला में एक हमारी फ्रेंड है, एसडीएम है, 2020 बैच की। तो वो वहाँ चाइल्ड मैरिज पे काम कर रही थी। अभी उन्हें एनजीओ चाहिए था, तो उन्होंने डायरेक्टली पोस्ट किया कि नहीं, लिंक्डइन पे, कि हमें कुछ एनजीओ चाहिए। हम लोगों ने उन्हें फेवर किया, सपोर्ट किया कि नहीं, ये चीज़ें ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि ब्यूरोक्रेट के हाथ में सारी चीज़ें नहीं है। कई बार वो इनडायरेक्ट वे में जाता है कि काम होने से मतलब है कि काम कैसे हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ उनके हाथ में है वो होगा, और बाकी जो चीज़ें हैं पब्लिक और स्टेक होल्डर्स करते हैं। ट्रू ट्रू, जैसे यहाँ पे भी है, जब से मैं आई हूँ
आई हैव ऑल्सो वर्क विथ एनजीओ, जैसे यहाँ पे एक वेस्ट वॉरियर एनजीओ है, उसके साथ मिलकर मैंने कसौली को काफी ब्यूटिफाई करने की कोशिश की है, जगह जगह स्लोगन्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस। और क्योंकि हम उनके साथ पार्टनरशिप कर पाते, हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, बट द एनजीओ हैज रिसोर्स, उनके पास वो फंडिंग है, वो पैसा है, एंड दे वर एबल टू डू थिंग्स जो कि हम खुद से शायद नहीं कर पाते। वो है, या अवेयरनेस कैंपेन्स होती है, जो स्वच्छता पूरी, जो वो पूरी मंथ जो स्वच्छता वीक होती है, आई थिंक इट इज मोर ऑफ द एनजीओ जो वो काम कर रही होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनके लिए अगर फंडिंग चाहिए, कुछ हमें वोकेशनल कोर्स शुरू करना है, उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, ये चाहिए, सीएसआर इज has become one of the most important route to fund even government related जो initiatives होती है। तो मुझे यही लगता है कि बिलीविंग दैट गवर्नमेंट ही सब कुछ है, आई मतलब अब चेंज हो गया ब्यूरोक्रेसी का रोल। इट इज मोर ऑफ अ फैसिलिटेटर इन नेचर, वो फैसिलिटेट करता है चीजों को, जस्ट मेक्स द व्हील मूव, rather than कि रेगुलेशन कर रहा हो या स्ट्रिक्टनेस या खुद को एक अलग पेडेस्टल पे रखना। आई थिंक द फैसिलिटेटर शुड बिहेव लाइक अ फैसिलिटेटर, गॉड नहीं बनना है। बेसिकली पता नहीं, आपको जीविका के बारे में पता है बिहार जी, में? वी हैव स्टडीड ड्यूरिंग सिविल सर्विसेज। है। सो बिहार में मतलब बिहार में जीविका जो है एक लीडिंग बॉडी है, ठीक है। अगर मैं अंदाजन आपसे पूछूं कि कितना एसएसजी होगा उसमें, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में 38 जिला है, और 38 जिले में कितने एसएसजीज होंगे मे अप्रोक्स? बी लैख, लैख 50,000 to 1 lakh, नॉट श्योर। 10 लाख इतने होने चाहिए। 78,000, 10 लाख 78,000। 10,78,000। अराउंड 1.5 करोड़ महिलाएं उससे डायरेक्ट रिच में हैं। और वाओ। गवर्नमेंट की मतलब, मैं वो चीज बात कर रहा हूँ कि बिहार में या इकोसिस्टम में, जब आईएएस उस तरीके के, जैसे उसके सीईओ थे बाला मुरुगन, और बाला मुरुगन इतने हम्बल थे, साउथ इंडियन थे, और उन्होंने उसे 10 साल 12 साल चलाया, और हमने वो चीजें चेंज देखा है कि बिहार में लिकर बैन जो है वो बाई प्रोडक्ट है जीविका का, कि लिकर बैन करना है तो वो उसका हाँ। प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, मशरूम, ये सारी चीजें जो हैं उसी का एक प्रोडक्ट है, माइक्रो फाइनेंसिंग का एक हिस्सा है। तो हमने वो इम्पैक्ट जो है बहुत तेजी से देखा है, क्योंकि वहां पे वो हम्बलनेस दिखता था, क्योंकि उन्होंने कंसल्टेंट लाए, और जो टॉप सीईओज आ रहे हैं एज आईएएस, मतलब आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके गांव में जा रहे हैं और वो जमीन पे बैठ रहे हैं महिलाओं के साथ, तो वो एक अलग कल्चर दिखता है, उन्हें लगता है कि नहीं, कोई आया है और चीजें अलग तरीके से लोग काम कर रहे थे। तो बिहार में वो चीजें हमने देखी है कि उसका इम्पैक्ट क्या है जब आप थोड़े से लिवरेज देते हैं और डीजे ग्राउंड में होता है। आई थिंक जब आप ह्यूमिलिटी दिखाते हो, या जब आप लोगों के साथ मिलते हो, आपको उनके बीच का ही एक दिखना है। अगर आप दिखोगे कि आप कोई ऐसे हो जो अनरीचेबल हो, या जिनसे जिनको अप्रोच नहीं किया जा सकता, जो अपने से डिफरेंट है, जैसे मेरा हमेशा मानना है, मेरी नानी है, तो मैं अपनी नानी से हिंदी में नहीं बात करती हूँ, मैं मगही है हमारे साइड की, मैं उनसे वैसे ही बात करती हूँ कि हाँ नानी खाना खा ले ला, तो वैसे ही बात करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान जिस तरीके का होता है, अगर आप उससे उस तरीके से मिलते हो, उस तरीके से अप्रोच करते हो, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स भी आपसे शेयर करेगा। आप वहां जाके उससे इंग्लिश में या अपने कुछ फैंसी से लैंग्वेज में, अपने फैंसी से ब्यूरोक्रेटिक रूल्स में बात करोगे उससे, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर ही नहीं कर पाएगा। तो टू बी अ पब्लिक फिगर या पीपल्स ऑफिसर, आई बिलीव यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल। आपको उनके साथ बैठ के उनका मार भात भी खाना पड़ेगा, या मतलब यू हैव टू जस्ट मिंगल विद इट। आप अपनी दुनिया में नहीं रह सकते, अपने ओन फैंसी वर्ल्ड में नहीं रह सकते। आई थिंक दैट्स स्टिल द इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू बी, बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू गेट क्लोज टू पीपल, आपको उनके जैसा ही होना होता है। ओके। भाई की स्टोरी मैं देख रहा था, उसने लिंक्डइन पे पोस्ट कर रखा था, बेसिकली बातचीत हो रही थी। सो उसी दिन बात हो रही थी। बेसिकली हुआ क्या कि आपने जैसे ही इंस्टाग्राम पे डाला, तो क्योंकि मेरे कम करना स्टार्ट हुआ, तो मैंने बोला कि क्या चल रहा है। तो फिर मैंने पहले शुरू में समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं था, वो सिर्फ था कि चीजें हैं। तो उसके बाद थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, पोस्ट मैंने देखा अकी भाई का, वो काफी एक अलग तरीके का पोस्ट था। तो मतलब उसमें इतना कंट्रीब्यूशन जो भाई का है, उस चीज पे मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कैसे वो चीजें चल रही थी।
भाई हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, मतलब उसे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी तो स्कूल में भी उसे हमेशा बोलते थे कि प्रियाज ब्रदर, हम सेम ही स्कूल में थे, डॉन बॉस्को में थे, तो उसको प्रियाज ब्रदर बोलते थे। बट मतलब उसको हमेशा प्राउड ही फील हुआ है उस चीज को लेकर। मैं जब जॉब छोड़ने का मैंने डिसाइड किया तो आई वाज लाइक कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलते तुमको हमेशा से यही करना है, अगर तुम नहीं करोगे यू विल हैव लाइफ टाइम ऑफ रिग्रेट दैट यू हैव नॉट इवन ट्राइड। तो उसमें भी बहुत सपोर्टिव, आई थिंक एवरीथिंग, पढ़ने के वक्त लैपटॉप चाहिए, नया लैपटॉप ला के देना, बिकॉज ही इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, तो वो काम कर रहा था, ही वॉज अर्निंग, तो ही वॉज प्रोवाइडिंग, जबकि वो छोटा है मेरे से, तो ही वॉज प्रोवाइडिंग, उसे बोलता था कि कुछ चाहिए तो मतलब जितने भी अटेम्प्ट्स लगे यू जस्ट राइट, इतना सोचना नहीं है फाइनेंसेस के बारे में, इतना तुम जितना सोचती हो ना उतना स्ट्रेस नहीं लेना है। तो दैट हैज ऑलवेज बीन, मतलब रिजल्ट हर बार उसी ने देखा है, जब 284 रैंक आया था तब भी उसी ने बताया था, इस बार 69 आया तब भी उसी ने बताया है। तो कांस्टेंट एंटरटेनमेंट प्लस कांस्टेंट सपोर्ट है मेरे लाइफ का। ओके, लास्ट कि अभी, एक तो कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं वैसे एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली अगर मैं बिहार से बात करूं, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग थोड़ा सा, लड़कियों के लिए स्पेशली अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए आप अभी क्या करने वाले हैं? और लास्ट में एक मैसेज, कि उनके लिए कोई मैसेज। अभी इनिशियली मैंने अपने लेवल पे आई स्टार्टेड अ टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आई बी शेयरिंग अपने स्ट्रैटेजीज नोट्स, जो भी मैंने सीखा है इस जर्नी से, ज्ञान नहीं क्योंकि मेरे पास खुद ज्यादा नहीं है, आई हैव ऑल्सो लर्न पूरे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो ऐसा नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है नहीं, बट वट एवर आई हैव लर्न, जो भी मैंने नोट्स बनाई है, जो भी सोचा है कि दैट हैज हेल्प, वो मैं वहां पे शेयर करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो प्लान्ड, दिल्ली के डीएम है संतोष कुमार, तो ही वाज सेइंग दैट वी आर प्लानिंग टू विजिट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, जहाँ पे हम थोड़े सेमिनार्स करेंगे, एंड मोस्टली मतलब एस्पिरेंट्स को तो मोटिवेट करेंगे, द गर्ल चाइल्ड जो होता है ना, जिस मतलब ताकि लोग देख कर समझे कि लड़कियों को पढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो होता है व्हेन यू सी समवन जो कि अचीव कर रहा है, देन शायद पेरेंट्स को और ज्यादा रियलाइजेशन होता है कि हाँ शायद ये करना चाहिए। एंड मैसेज तो मैं यही बोलूंगी कि आई थिंक इनिशियली फ्रॉम चाइल्डहुड, पता नहीं मुझे क्या था, आई ऑलवेज फेल्ट दैट माई फादर इज वर्किंग रियली हार्ड टू प्रोवाइड मी वॉट एवर आई हैव, चाहे वो एजुकेशन हो, अ, घर में जो भी सुविधाएं हैं, एवरीथिंग, आई आई ऑलवेज फेल्ट ये दिल से कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, and the only way that I can provide him back is to make him proud, मुझे पढ़ाई तो करनी है। and I think that feeling was so strong that I never मतलब मुझे कभी ऐसा डाइवर्जन या लोग बोलते डिस्ट्रैक्शन अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मुझे कभी नहीं होता है, क्योंकि आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माइंड कि ये इंसान मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, इसको लोगों ने बहुत कुछ बोला है, बट ही स्टिल he is just still stood behind me, मतलब कभी साथ नहीं छोड़ा। I have to make him proud, is मतलब he should be known by my name, और आज ऐसा हुआ है, so just make your parents proud अपने, मतलब we should be goal oriented, मतलब कुछ तो गोल होना चाहिए, civil services is one of them, be it startup, be it singing, dancing, actor, जो बनना है we should have a goal, और फिर उसके लिए पढ़ना पड़ता है या जो भी मेहनत करनी पड़ती है, we should not back down। ओके, क्या करेंगे, let's hope कि मैं बिहार आ जाऊँ। श्योर, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।